पहला प्रजामंडल जिसने सर्वप्रथम राजस्थान में कौन से कार्य प्रारंभ किए? राजनीतिक कार्य प्रारंभ किए। राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने वाला प्रजामंडल कौन सा है? तो मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें हमने जयनारायण व्यास देखे थे, व्यास हमने देखा था इनका परिचय, क्या क्या कार्य इन्होंने किए और ये कौन थे। जन्म कब हुआ इनका? सही है। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। उपनाम क्या क्या थे इनके? लक्कड़ का फक्कड़। और दूसरा बताओ, जोर से बोलो। लोकनायक। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे भाई? जनक। तो ये इनके परिचय में हो जाएगा। फिर हमने देखे थे इनके कार्य, संस्थाएं देखी थी, इनसे संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है। पहली कौन सी देखोगे आप? मारवाड़ सेवा संघ। इसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब हुआ गठन भाई? पुनर्गठन 1923 में पुनर्गठन हुआ। इसके बाद में कौन सा आंदोलन चलाया? मादा पशु आंदोलन। इसके बाद में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद स्थापना कब हुई इसकी? 1929 में। अधिवेशन कब हुआ? कहाँ पर हुआ? अध्यक्षता किसने की? शांतरण शारदा ने। और राष्ट्रीय स्तर के नेता किसने भाग लिया? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, इनको आप याद रखना, इन्होंने यहाँ पर इस अधिवेशन में भाग लिया। एक नाम और याद रख सकते हो, पूछ लिया जाए तो काका कालेलकर, इसने भी भाग लिया था, काका कालेलकर। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि समाचार पत्र कौन सा था इनका? कौन सा था भाई? तरुण राजस्थान। कब प्रकाशित हुआ था? शुरू 1923 में। कहाँ से शुरू किया? प्यावर से, अजमेर से, यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया। पुस्तकें देखी आपने, पीप, अखंड भारत, नाम बताओ, संघर्ष, संघर्ष क्यों। इसके बाद में आगीबान, पंपलेट देखे आपने इनके, कोबाबाई की पोल, जोधपुर राज्य की वर्तमान स्थिति, गैर कानूनी लागे और सारे इनके बारे में आपने देखे। इसके बाद में आपको देखना है 26 जनवरी 1932 को। पहले आप एक क्वेश्चन बताओ मुझे, आप भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाँ, 26 जनवरी 1930 को। नवंबर, जनवरी, नवंबर, जनवरी, कंफर्म है? क्योंकि उसी के कारण ये स्वतंत्रता दिवस और झंडे फहराए गए थे प्रजामंडलों में, रियासतों में। ठीक है। तो कब मनाया गया भाई? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे कांग्रेस के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आपको याद रखना है 26 जनवरी 1932 को मारवाड़ में एक व्यक्ति है छगनराज चौपासनी वाला। कौन है भाई? छगनराज चौपासनी वाला। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसने मारवाड़ में या जोधपुर में 26 जनवरी 1932 को तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था? छगनराज चौपासनी वाला ने। जैसे ही कि आप चूरू में याद रखेंगे, किसने फहराया था तिरंगा? चंदलमल बहड़ और कौन? स्वामी गोपाल दास। कहाँ पर तिरंगा फहराया था? चूरू के धर्म स्तूप पर। वैसे ही छगनराज चौपासनी वाला ने कहाँ पर फहराया तिरंगा? मारवाड़ में या जोधपुर में। यह आपको याद रखना है।
मारवाड़ प्रजामंडल की यदि आप बात करें, मारवाड़ प्रजामंडल, बताओ गठन कब हुआ इसका? 1934। गठनकर्ता कौन है? जय नारायण व्यास। अध्यक्ष कौन बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ। कौन बनाया गया भाई अध्यक्ष? भंवरलाल सर्राफ। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। और भी कोई पद था क्या? अभयमल जैन भी इसकी कार्यकारिणी में थे। ये आपको याद रखना है कि गठनकर्ता कौन है? जयनारायण व्यास। गठन कब हुआ? 1934। अध्यक्ष किसे बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद, ये अन्य व्यक्ति थे जो कार्यकारिणी में शामिल थे। कौन कौन भाई? अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये व्यक्ति का नाम है और इसका कौन से प्रजामंडल से संबंध है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो मुख्य व्यक्तियों के नाम है वो आपको याद रखने होंगे। जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ तो आप याद रखेंगे ही सही, लेकिन ये दो व्यक्ति भी विशेष है जो इसकी कार्यकारिणी में थे। कौन कौन? अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद। ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक कौन कहलाएगा? जयनारायण व्यास। और अध्यक्ष कौन बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ। और इसके बाद में कार्यकारिणी में कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख थे? तो अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद आपको याद रखना है। इसके बाद में इस प्रजामंडल में 2 दिवस मनाए गए भाई। कब मनाए गए थे वो दोनों दिवस? 1936 में। कौन कौन से दिवस होंगे? एक तो कृष्णा दिवस। कौन सा दिवस भाई? कृष्णा दिवस। और कौन सा दिवस था? एक कृष्णा दिवस मनाया गया। दूसरा फीस में बढ़ोतरी कर दी थी। यहाँ पर नाम क्या दिया है इसे? शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया? कृष्णा नाम की एक महिला थी जिसका अपहरण राजघराने के किसी व्यक्ति ने कर लिया था। क्या हुआ था? कृष्णा नाम की कोई महिला है, उसका अपहरण कौन कर रहा है? राजघराने का कोई बड़ा व्यक्ति। तो उसको न्याय दिलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? कृष्णा दिवस। और शिक्षा दिवस क्यों मनाया गया? राज्य ने शिक्षा पर फीस में वृद्धि कर दी थी, तो उसके विरोध में कौन सा दिवस मनाया गया? शिक्षा दिवस। ये दोनों दिवस कौन से प्रजामंडल से संबंधित हैं? आपको याद रखना है। तो कौन से प्रजामंडल से? मारवाड़ प्रजामंडल से। दोनों दिवस कब बनाए गए? ईयर आपको याद रखना है, डेट के चक्कर में मत पड़ना। ईयर आपको याद रखना है। और ये जो दिवस है कृष्णा दिवस, ये बंबई में मनाया गया था। कृष्णा दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो कौन से? मारवाड़ प्रजामंडल। मनाया कहां पर गया ये दिवस? बंबई में मनाया गया। मनाया क्यों गया? कृष्णा नाम की महिला को न्याय दिलाने हेतु। ये आपको याद रखना है। अगला शिक्षा दिवस मनाया गया कौन से प्रजामंडल में? मारवाड़ प्रजामंडल में। क्यों मनाया गया? क्योंकि राज्य द्वारा फीस में वृद्धि कर दी गई थी। ये दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होगा, जो कि आप किसान आंदोलन के समय भी देख चुके हो। मारवाड़ लोक परिषद, इसमें कंफ्यूज मत होना। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद पढ़ी आपने। कब हुआ गठन? 1929 में। मारवाड़ लोक परिषद, इसका गठन कब हुआ? 38 में। और देशी राज्य परिषद का, जो कि मारवाड़ में है, 1929 में। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना। इसका गठनकर्ता कौन है? रणछोड़ दास गठानी। इसने कौन सी परिषद का गठन कर दिया भाई? मारवाड़ लोक परिषद का। यहाँ पर इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद में 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो विजय लक्ष्मी पंडित और दूसरा कौन? हाँ, जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी नहीं, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दोनों यहाँ पर आए थे मारवाड़ प्रजामंडल में, और प्रजामंडल के कार्यकर्ता जो भी है उनका उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय स्तर के वह नेता जो मारवाड़ प्रजामंडल में आए और प्रजामंडल के व्यक्तियों का उत्साहवर्धन किया, तो कौन कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जब हमने ये परिषद लिखी थी तो मैंने आपको लिखाया था सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित रहे थे, शायद आपको ध्यान में हो थोड़ा सा। तो ये दोनों
राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, वहां पर मारवाड़ में, और इन्होंने क्या किया, प्रजामंडल के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। रणछोड़ दास गट्टानी की किताब का नाम बता सकते हो क्या आपको? कौन सी किताब इन्होंने लिखी, पुस्तक बता सकते हो? 3 पुस्तकें हैं यहाँ से संबंधित, जोधपुर से। गरीबों की आवाज, गरीबों का पंछीड़ा, गरीबों की बौखलाहट। बताओ भाई कौन सी किसकी है, कोई बता सकता है? गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की आवाज और गरीबों का पंछीड़ा। उस्ताद गणेश लाल, ठीक है। और गरीबों की बौखलाहट हो जाएगी किसकी? रणछोड़ दास गट्टानी की। तीनों को एक साथ लिख लेना, काफी कंफ्यूजिंग प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। गरीबों का पंछीड़ा किसका? जय नारायण व्यास, ठीक है। तो तीनों को एक साथ अपने रजिस्टर में ऊपर लिख लेना। गरीबों की बौखलाहट किसकी है? तो रणछोड़ दास गट्टानी की। गरीबों की आवाज किसकी है? तो उस्ताद गणेशी लाल। कौन है भाई? उस्ताद गणेशी लाल, ये आपको याद रखना है। और गरीबों का पंछीड़ा किसका हो जाएगा? जय नारायण व्यास का। इन तीनों को याद रखना है। थोड़ा सा लिखिए आप, वापस से देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ। जय नारायण व्यास लिख लिए थे आपने, है ना? देखो 26 जनवरी 1932 को, 26 जनवरी 1932 को छगन राज चौपासनी वाला, छगन राज चौपासनी वाला ने, छगन राज चौपासनी वाला ने, चौपासनी वाला, वाला इसलिए लगा दिया जाता है जिससे कि इस गांव का होगा, है ना। छगन राज चौपासनी वाला ने यहां झंडा फहराया, यहां झंडा फहराया। इसके बाद में ये लिख लो आप, ये वाला पूरा लिख लो। अन्य लिख लेना। लिख लिया? ये दोनों दिवस लिख लो, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। स्थान लिख लेना ऐसे, स्थान बम्बई, जहां पर मनाया गया।
लिख लिया? ये तीनों पुस्तकों का नाम लिखो पहले आप। ये लिखी हुई है आपने, जिसने नहीं लिखी ये लिख लेना। और तीनों पुस्तकों के नाम एक साथ लिख लो। गरीबों की बौखला है, सामने लिखना रणछोड़ दास बैठानी। गरीबों की आवाज, सामने लिखना है उस्ताद गणेशी लाल। और गरीबों का पंचेड़ा साथ में लिख लेना तीनों। लिख लिया हो तो अगला पॉइंट लिखो। लिख लिया? जल्दी लिख लो भाई। गरीबों की बौखला है, गरीबों की आवाज, गरीबों का पंचेड़ा। लिखो विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस ने, विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर का दौरा किया, जोधपुर का दौरा किया और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। याद इतना सा रखना है आपको कि जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के समय कौन कौन वहां आए थे। तो कौन आए? विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस। और दौरा किया और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, मतलब भाषण दिया था इन्होंने वहां पर, उत्साहवर्धन किया। ये लिख लो आप। लिख लिया? अब एक चीज देखो आप, हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा था, मुख्य व्यक्ति कौन था? जमनालाल बजाज। कौन था भाई? मेवाड़ प्रजामंडल आप पढ़ेंगे, मुख्य व्यक्ति कौन होगा? माणिक्यलाल। जोधपुर प्रजामंडल आप पढ़ रहे हैं, मुख्य व्यक्ति जयनारायण व्यास। इनके आंदोलन के कारण इन पर प्रत्येक व्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी राज्य द्वारा। आपको याद क्या रखना है कि राज्य द्वारा रोक लगा देने के बाद इन्होंने किस स्थान से अपनी गतिविधियों को संचालित किया, तो उन स्थानों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। जैसे जमनालाल बजाज रोक लगाने के बाद कहाँ गए? आगरा चले गए। माणिक्यलाल वर्मा जब इन पर रोक लगाई गई तो ये कहाँ गए? अजमेर। और जयनारायण व्यास इन पर रोक लगाए तो ये कहाँ आए भाई? अजमेर। कहाँ पर आए थे? अजमेर। ये तीनों बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। जयनारायण व्यास अजमेर आए थे और ब्यावर अजमेर से ही इन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तरुण राजस्थान। कब आए थे? 1923। तो ये आपको याद रखना है, 1923। जमनालाल जी बजाज कहाँ गए भाई? आगरा गए। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर और जयनारायण व्यास भी अजमेर आए थे। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला व्यक्ति जो इस प्रजामंडल में आपको याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम है भाई? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है? भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई। जन्म की तारीख आपको याद नहीं रखनी है,
लेकिन आपको याद रखना है कौन से जिले से थे, नागौर जिले से। कौन से जिले से थे, नागौर। और नागौर में अभी नया जिला बन गया, उसका नाम आप लिख लो, डीडवाना से ये थे, डीडवाना लिख लो उसको। कहाँ से थे भाई, डीडवाना से, ये आप लिख लोगे। इनका उपनाम क्या है, राजस्थान का जतीन दास। क्या कहा जाता है भाई इन्हें, राजस्थान का जतीन दास। जतीन दास कौन था, जतीन दास, बाघा, जतिन और यतीन्द्र दास, तीन नाम आपने सुने होंगे। बाघा जतिन, जतीन दास और यतीन्द्र दास। ये बंगाल का एक क्रांतिकारी था जो कि एचएस आर्य का सदस्य था। एचएस आर्य क्या है, नहीं पता किसी को? भगत सिंह, चंद्रशेखर का नाम लेते ही आपके रोंगटे तो खड़े होते हैं, लेकिन हमें जानकारी उनके बारे में ना के बराबर होती है। किसी को पता है भगत सिंह की पुस्तक का नाम है कोई आप में? उसका नाम आया तो पटलाइन करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, भगत सिंह ये, भगत सिंह वो, गांधी जी की बुराई करने लग जाते हैं। होता है, ऐसा सामान्य है, देखा होगा आपने भी। किसी को पता है उसके बारे में, उसकी किताब कौन सी है? मात्र किताब का नाम पता है किसी को? हाँ, जोर से बोलो। आजादी के दीवाने। तुक्का मत लगा ना, तुक्का बोलो। अच्छा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, देखना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो उपनाम जतीन दास ये उनके साथ ही था। एचएस आर्य का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इनका संगठन था। पहले एचआरए बना, फिर एचएसआरए बना था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सारे व्यक्ति इससे संबंधित थे। जतीन दास ने अपने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन पढ़ते हैं तब भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार की भूख हड़ताल राजस्थान में किसने की, बालमुकुंद बिस्सा ने की। और बालमुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण क्या हुई भाई, भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई, के कारण मृत्यु। तो इसकी तुलना किससे कर दी गई भाई, जतीन दास से। ठीक है, और क्या कह दिया गया इसे, राजस्थान का जतीन दास। ये आपको याद रखना है। संबंधित कहां से है, मारवाड़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है भाई, मारवाड़ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। मृत्यु कब हुई, इसकी डेट विशेष रूप से आपको याद रखना है, 19 जून 1942। कब हुई भाई, 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, तो भूख हड़ताल के कारण होती है। भूख हड़ताल जतीन दास ने राष्ट्रीय स्तर पर की थी, उसी प्रकार से बालमुकुंद बिस्सा ने राजस्थान में की। तो राजस्थान में इसकी तुलना कर दी गई जतीन दास से। नाम क्या दे दिया गया, राजस्थान का जतीन दास। संबंधित कहां से थे, मतलब इनका क्षेत्र कौन सा था, तो डीडवाना से ये संबंधित थे। आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है एक महिला का नाम। क्या नाम है भाई, महिमा देवी किंकर। महिमा देवी किंकर, इन्होंने नेतृत्व किया था 1942 में मारवाड़ में सत्याग्रह का, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन का, मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया, किसने, महिमा देवी किंकर ने। थोड़ा सा लिखो आप पहले, फिर वो ये बात आप लिख लेना तीनों की एक साथ, ये वाले तीनों के एक साथ लिखना तो एक साथ याद हो जाए। रोक लगाने के पश्चात, समझने के लिए जैसे भी आप समझना चाहो, रोक लगाने के पश्चात अपना केंद्र बनाया। इन व्यक्तियों पर जब रोक लगाई गई राज्य सरकार द्वारा, तो इन्होंने अपना केंद्र कौन सा बनाया, तो जमनालाल बजाज ने आगरा, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर और जयनारायण व्यास ने भी अजमेर। तीनों को एक साथ लिख लें।
लिख लिया? बाल मुकुंद विश्व लिख लेना आपको। इस दिन क्या हुआ था? मृत्यु। इस दिन की मृत्यु नहीं, निधन लिख लेंगे हम, या फिर शहीद हुए ये तो लिख लेना होगा, मृत्यु मत लिखना। जब जतिन दास की लाश को लेकर कलकत्ता पहुंचे थे ट्रेन के माध्यम से, तो लगभग स्टेशन पर 6 लाख व्यक्ति अंतिम दर्शन के लिए खड़े हुए थे। कांग्रेस का ऐसा कोई सा भी अधिवेशन नहीं था इस समय जिसमें इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए हों। तो इतने महान व्यक्तित्व थे। लिख लिया? लिख लिया भाई? अब देखो कौन सा आंदोलन चल रहा है इस समय 1942 में। देशव्यापी आंदोलन कौन सा चल रहा है भाई? कौन सा आंदोलन हुआ 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के समय जयनारायण व्यास के बारे में भी आपको एक बात याद रखनी है कि जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। किसे गिरफ्तार किया गया? जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये मुख्य नेतृत्व करता है एक बड़े क्षेत्र के, जिनके निर्देशन में बहुत बड़ा जनसमूह कार्य करता है। तो आंदोलन का स्तर थोड़ा दबा रहा है, इसलिए इन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये याद रखना है कि इन्हें गिरफ्तार करके कौन से किले में रखा गया? कौन से में रखा गया? सिवाना के किले में रखा गया। और जो बाकी अन्य यहाँ के मारवाड़ प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्यों को कौन से किले में रखा गया? तो जालोर के किले। कौन से किले में भाई? जालोर के किले में गिरफ्तार करके कैद रखा गया। ये आपको याद रखना है। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? तो क्योंकि ये आंदोलन चल रहा था राष्ट्रव्यापी उस समय, तो उसके कारण जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से किले में इनको कैद किया गया? तो सिवाना के किले में। और अन्य सदस्यों को, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे, उनको कहां पर? जालोर के किले में। ये याद रखना है आपको। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ प्रजामंडल में नेतृत्व कौन करेंगे? तो उनके नाम आपको याद रखना है। वो महिलाएं हैं, उनके नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेतृत्व, तो पहला नाम आप याद रखेंगे महिमा देवी। क्या नाम है भाई पूरा? महिमा देवी किंकर। दूसरा नाम याद रखेंगे आप गोरजा देवी। कौन थी ये? तीसरा नाम याद रखेंगे आप रमा देवी। तो गोरजा देवी है पत्नी किसकी? जयनारायण व्यास की। किसकी पत्नी है भाई? जयनारायण व्यास की। और ये है इनकी पुत्री रमा देवी। ठीक है, गोरजा देवी और रमा देवी कौन है? तो गोरजा देवी जो है पत्नी जयनारायण व्यास की, और रमा देवी कौन है? पुत्री। और बाकी महिमा देवी किंकर आपको याद रखना है, जिसने मुख्य नेतृत्व करता थी इस समय यहाँ की 1942 में
मुख्य नेतृत्व करता। कौन है? महिमा देवी किंकर। यह बातें आपको मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में सारी याद रखनी है, ठीक है? इसको लिख लो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ प्रजामंडल, ऐसा हेडिंग डालना आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ प्रजामंडल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें लिखना पहला, जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके, जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना के किले में रखा गया। सिवाना का किला कौन से जिले में? बालोतरा में आ गया। सिवाना के किले में रखा गया। एवं प्रजामंडल के अन्य सदस्यों को जालोर के किले में रखा गया। जालोर के किले में रखा गया। इस समय मारवाड़ प्रजामंडल में नेतृत्व महिमा देवी किंकर ने किया। महिमा देवी किंकर ने किया। जयनारायण व्यास की पत्नी, अगला पॉइंट लिखना, जयनारायण व्यास की पत्नी गोरजा देवी और पुत्री रमा देवी ने भी आंदोलन में भाग लिया, ऐसा लिख लो। रतन शास्त्री किसकी पत्नी है? हीरालाल शास्त्री की। अंजना देवी चौधरी किसकी वाइफ है? याद रखना है, पूछा गया था। ठीक है भाई, अगला प्रजामंडल है आपके बूंदी प्रजामंडल। देख लो, दो ही बातें हैं इसमें। बूंदी प्रजामंडल गठन कब हुआ भाई इसका? 1931 में। गठन करता कौन है? कांतिलाल जी। कौन है गठन करता? कांतिलाल। गठन करता कौन है भाई? कांतिलाल। और अन्य व्यक्तियों में आपको याद रखना है ऋषि दत्त मेहता। और कौन है? नित्यानंद जी, नित्यानंद मेहता। तो बूंदी प्रजामंडल के बारे में आपको याद रखना है कि गठन कब हुआ? 1931 में। गठन करता कौन है? तो कांतिलाल जी इसके मुख्य गठन करता है। और अन्य व्यक्ति कौन कौन है इसके इनके साथ में? तो ऋषि दत्त मेहता और नित्यानंद मेहता। अगली बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर अगली संस्था का गठन होता है बूंदी राज्य लोक परिषद। क्या नाम है भाई? बूंदी सही लिखा है, गलत लिखा? लगेगी ना, अच्छी नहीं लग रही थी। बूंदी राज्य लोक परिषद, इसका गठन हुआ भाई। इसके बाद में यहाँ पर यह गठन कब हुआ? 1944 में। और इस संस्था का गठन किसने किया आपको याद रखना है? तो ऋषि दत्त मेहता ने। किसने गठन किया भाई? ऋषि दत्त मेहता ने। कौन सी संस्था का गठन किया? बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया? 1944 में। ये आपको लिखना है, हेडिंग डालो ये, और ये दोनों बातें लिख लो। इसमें थोड़ा सा बड़ा लेंगे इसको हम। अध्यक्ष का नाम भी आप लिख सकते हो।
माथुर, माथुर है गए तो मोहन माथुर। मंत्री कौन बनाया गया था? ब्रज सुंदर शर्मा। देखो आपको यदि ऐसे याद नहीं रहे कि ब्रज सुंदर शर्मा मंत्री थे किसके? बूंदी राज्य लोक परिषद के, आपको इतना सा याद रहना चाहिए कि ब्रज सुंदर शर्मा का संबंध बूंदी से है, इसमें काम चल जाएगा। ठीक है, बूंदी राज्य लोक परिषद का संस्थापक कौन हो जाएगा? ऋषि दत्त मेहता। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? हरि मोहन माथुर। और मंत्री कौन हो जाएगा? ब्रज सुंदर शर्मा। लिख लिया? लिख लिया करो भाई, लिख लिया? चलो अगला प्रजामंडल है, कौन सा पढ़ेंगे? बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल। पहला प्रश्न आप बता दो, यहाँ पर राजनीतिक चेतना जागृति करने में अग्रणी कौन था? या फिर बीकानेर प्रजामंडल में पहला व्यक्ति जिसने राजनीतिक चेतना का प्रसार किया या राजनीतिक चेतना का जनक यहाँ पर कौन आ जाएगा? वही स्वामी गोपाल दास। कौन आएगा? स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास। कौन सी संस्था का गठन किया है इन्होंने? सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी संस्था भाई? सर्वहितकारिणी सभा। सभा का गठन किसने किया? कब किया? 1908। क्या बता रहे हो? 13 में? सही बता रहे हो? हाँ, 1907 सर्वहितकारिणी सभा का गठन 1907 में कहाँ पर किया गया? चूरू में किया गया। किसके द्वारा किया गया? बताओ नाम। दूसरा नाम भी लिखूं? कन्हैयालाल ध्रुव। कार्य क्या किया इस सभा ने? शिक्षा के कार्य किए। कौन से कार्य किए? शिक्षा के कार्य किए। कौन कौन सी पाठशालाएं खोली? उत्तरी पाठशाला खोली। दूसरी पाठशाला का नाम क्या था? कबीर पाठशाला। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रचार किसने किया? स्वामी गोपाल दास ने। किसके माध्यम से? सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से, जिसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। कहां पर हुई? चूरू में हुई। स्थापनाकर्ता कौन कौन आ जाएंगे? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। और कार्य क्या किया इसने? शिक्षा का कार्य किया। उत्तरी पाठशाला खोली, कबीर पाठशाला खोली। शिक्षा के कार्य किसके माध्यम से किया भाई? उत्तरी पाठशाला के माध्यम से और कबीर पाठशाला के माध्यम से। अब इस संस्था को एक उपनाम भी दिया गया था। क्या कहा जाता था भाई इसे? चूरू की कांग्रेस। चूरू की कांग्रेस कौन सी संस्था को कहा जाता था? सर्वहितकारिणी सभा को क्या उपनाम दिया गया था भाई?
चूरू की कांग्रेस। अब इसी संस्था के दो व्यक्ति, एक तो स्वामी गोपाल दास और दूसरा चंदनमल बहड़। क्या नाम है भाई? चंदनमल बहड़। इन दोनों ने क्या किया, चूरू में एक जगह है धर्म स्तूप, वहां पर तिरंगा फहराया। क्या फहराया भाई? तिरंगा फहराया। कहां पर फहराया? चूरू के धर्म स्तूप पर। धर्म स्तूप पर कब फहराया? 1930 में फहराया। डेट क्या आ जाएगी? 26 जनवरी 1930 को किसने तिरंगा फहराया भाई? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने। अब इनके जो ये जन चेतना के या जन जागृति के कार्य हैं, और दूसरा ये इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया। इससे क्या होता है, बीकानेर के शासक नाराज हो जाते हैं। अब इस समय बीकानेर में एक कानून होता है, बीकानेर सेफ्टी एक्ट, बीकानेर सुरक्षा अधिनियम। उसके तहत इन पर केस दर्ज किया जाता है। जो भी इस सभा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर जो भी व्यक्ति इस समय बीकानेर क्षेत्र में जन जागृति का कार्य कर रहे हैं, तो राज्य ये मानता है कि ये राज्य को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसके तहत इन पर केस दर्ज किया जाता है, और उसे जाना जाता है बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से। क्या नाम दिया गया भाई? बीकानेर षड्यंत्र केस। कब हुआ ये केस? तो 1932 में हुआ। शासक कौन थे भाई? बीकानेर के शासक कौन थे? ये सिंपल प्रश्न है। अभी प्रसिद्ध व्यक्ति हो नहीं, नाम राठौड़ तो थे, बीकानेर में राठौड़ थे। चलो भाई नाम बताओ। बिल्कुल गंगा सिंह, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया। आपने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष रहा। कौन रहा? कौन सी नहर बनवाई? गंगा नहर बनवाई। कब बनवाई? 27 में, ठीक है। तो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनको याद रखना। बीकानेर षड्यंत्र के इस समय शासक कौन है? तो शासक है गंगा सिंह। गंगा सिंह शासक बदलेगा 1943 में, इनकी मृत्यु होगी। इसके बाद में यहाँ का शासक बदलेगा। तो इन व्यक्तियों पर कार्यवाही करने हेतु या इन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कौन सा केस दर्ज किया गया भाई? बीकानेर षड्यंत्र केस। कब दर्ज किया गया? 1932 में। इसमें कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम हम लिखेंगे। आप टॉप डालो इसका, और थोड़ा सा ये तो लिखो इसमें, फिर आगे देखते हैं। सर्वहितकारी सभा लिखना सबसे पहले। आप ऐसे कैसे बना लो इसको? चूरू की कांग्रेस कोष्टक में लिख लो, स्थापना लिख लो इसकी। स्थापना, संस्थापक, संस्थापक और कार्य क्या किया? शिक्षा का कार्य किया। किसके माध्यम से किया? तो पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला। ये दोनों बात, ये इसके बारे में बात है, लिखो। शासक का नाम याद नहीं हो तो ये लिख लेना, गंगा सिंह। लिख लिया? एकदम सटा सूट लिखा करो आप। क्या मतलब ऐसे पेन लाओ कि मतलब आपकी गति से भी दुगनी गति होगी, और तुरंत छाप दो।
अपने सोशल मीडिया से दूर रहना भी। तो कार्टून बन जाओगे फिर आप, अगर पास गए इसके, सोशल मीडिया के पास गए आप, क्या बन जाओगे आप? कार्टून बन जाओगे। सबको कार्टून बनने का शौक लगा। क्या कोई रियल में बन के बताया ऐसे शक्ल तो मतलब हर कोई कर सकता है। तो वास्तविकता तब है जब कार्टून आदमी रियल में हो। मतलब रियल में किसी को कोई कार्टून बोल दे तो बुरा लगता है, और यहाँ खुद को बनना है। अगला पॉइंट लिखो, ये लिख लिया हो तो जल्दी से लिख लो। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। देखेंगे अब कल।